इस पवित्र गृह मंदिर में पधारे हुए आप सभी भक्त वृंद की चरण कमलों में इस दासी की शतो सहस्त्र कोटि दंडवत प्रणति। यहाँ पधारे हुए जगन माता की अंश संभूता मातृमंडलियों की चरण कमलों में इस दासी की शतो सहस्त्र कोटि दंडवत प्रणति। यहाँ बैठे हुए संतों महंतों की चरणों में शतो कोटि दंडवत प्रणति। भागवत जी के चरणों में प्रणति। भगवान गृह मंदिर में विराजमान ये जो राधा गोविंद है उनके चरण में शतो सहस्त्र कोटि दंडवत प्रणति। बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम। हमारे प्यारी लाडली श्रीमती राधा रानी जी के चरणों में शतो सहस्त्र कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक आज की इस कथा इतने सुंदर जो हमारे गृह मंदिर में ठाकुर जी की कृपा से हमें इस सत्संग का एक दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप जैसे इतने सुंदर बजाने वाला हमारे साथ ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुई है। और आप जैसे ब्रजवासियों की कृपा और यहाँ बैठे हुए ये संत महाराज जी इनके अनुकंपा से ठाकुर जी की कृपा से हम जैसी अधम को इस कथा करने की जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं आप सबसे तहे दिल से नमन करती हूँ। हमारे राधा रानी जी जो अनंत भक्ति का एक सागर है, जिसके प्रेम का ऋण को चुकाने के लिए, जिसके प्रेम का जो प्रेम का परम सिंधु है उसके प्रेम को चुकाने के लिए हमारे श्याम सुंदर जी को इस कलियुग में आना पड़ा गौरांग महाप्रभु के स्वरूप में। ऐसे तो ये जो गौर लीला और ये जो कृष्ण लीला ये तो अलग नहीं है, क्योंकि महारास लीला में जब श्याम सुंदर राधा रानी के साथ रास लीला कर रहे थे तब श्याम सुंदर के मन में एक वासना की उत्पत्ति होती है कि वो कहते हैं ना कि मुझ में ऐसा क्या माधुर्य है कि जिसको देख के ये जगत, ये राधा रानी, ये गोपियां सब पागल हो गई है। हाँ, तो ये प्रेम कैसा है। और राधा रानी जब मुझे पा लेती है तब उसको कैसा सुख अनुभव होता है, इसको जानना था। क्योंकि ब्रजलीला में जब श्याम सुंदर आए थे तब श्याम सुंदर यहाँ विषय तत्व थे, मूल विषय थे और आश्रय तत्व थे हमारे राधा रानी। ये विषय तत्व और आश्रय तत्व को हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेम या रस की जहां उत्पत्ति होती है वो होता है आश्रय। प्रेम या रस जो भी कहे
उसकी जहां उत्पत्ति होती है वो है आश्रय, और जिसके लिए होता है वो है विषय। जैसे हम ये जागतिक संपर्क में अगर सोचे, ये पिता पुत्र या पिता पुत्र के संपर्क में ही हम देखते हैं, पिता जिसके हृदय में, पिता या माता जिसके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होती है वो है आश्रय। और किसके लिए होते हैं? अपने पुत्रों के लिए। तो पुत्र होता है विषय। तो अगर कोई पुत्र अपने पिता से कहे कि हमें देख के तुम्हें कैसा सुख मिलता है, कि हमें पाकर तुम्हें कैसा आनंद मिलता है, तो पिता क्या कहेगा कि ये तुम अभी नहीं जान पाओगे। तो अगर पुत्रों ने अगर जिद किया कि हमें बताओ, तुम्हें बताना होगा, तब क्या कहेंगे पापा कि बेटा तुम तब जान पाओगे जब तुम पिता बनोगे। जब तुम पिता बनोगे तब इसको तुम अनुभव कर पाओगे। तो इस वासना से श्याम सुंदर के हृदय में 3 वासना का उत्पत्ति हुआ। क्या? कैछन राधा प्रेमा, कैछन मधुरिमा, कैछन सुखेति हो भोर। ये राधा का प्रेम कैसा है? ये प्रेम जो, जिस प्रेम में राधा रानी सब कुछ भूल जाती है, ये प्रेम कैसा है? और मेरा वो माधुर्य कैसा है? सौ माधुर्य सगी, मेरा वो माधुर्य कैसा है जिसको देख के ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इसका आस्वादन करना है। कोई छन राधा प्रेमा, कोई छन मधुरिमा, कोई छन सुखेति हूँ भोरो। और ये सब पाने के बाद ये लोग कैसे सबको भूल जाते हैं। हाँ, तो ये तीनों का आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर को फिर से आना पड़ा गौरांग महाप्रभु के स्वरूप में। वो क्या लिया? राधा का अंग, कांति, सब कुछ ले करके फिर से प्रकट हुए हैं ये गौरांग महाप्रभु के स्वरूप में। और प्रकट होके क्या किया? अनर्पित चरिंग चिरा जो कभी भी किसी भी युग में अर्पण नहीं किया गया, इस चीज को अर्पण करने के लिए, समर्पण करने के लिए, तो वो चीज क्या है? बोलते हैं ये गोपिया का प्रेम, ये राधा रानी का प्रेम, जो किसी भी युग में नहीं दिया गया। जब वो दापर में आए तब ब्रज में क्रिया तो किए और आप सब लोग उनके कृपा पाए, लेकिन ब्रज के बाहर वो प्रेम नहीं गया। ब्रज के बाहर किसी ने भी गोपियों को छोड़ के और किसी ने भी इस प्रेम का अनुभव नहीं किया। तो इस प्रेम को दान करने के लिए वह प्रकट हुए ये महाप्रभु के रूप में। वास्तव में तो राधा और गोविंद एक ही है, एक ही ज्योति का 2 प्रकाश है, लेकिन वो अलग रूप में लीला करने के लिए 2 देह धारण करके प्रकट हुए हैं। और जब एक ही ज्योति के 2 प्रकाश, एक ही दीपक में अगर 2 ज्योत रख देते हैं तो 2 ज्योत एक साथ में मिल जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ राधा और गोविंद भी एक साथ मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि देह की भिन्नता है। क्यों? कितने भी मिलना चाहे
मगर मिल नहीं पाते हो। तो ये वासना भी पूरी होती है कहाँ? वो गौरांग के स्वरूप में जब आते हैं तब उसकी ये वासना भी पूर्ण होती है। तो ये महाप्रभु जी जब आए तो इसने सनातन शिक्षा में कहा, सनातन शिक्षा की 3 स्तंभ है, जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवन। तो ये जो जीवे दया है, तो जीवे दया की सर्वोत्तम परिणति क्या है? हम जीव को कैसे दया कर सकते हैं? भोजन देने से दया कर सकते हैं? वैसे भोजन देने से तो ये हमारा जो स्थूल शरीर है इसको पुष्ट करता है, भोजन हमारे स्थूल शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो जीवात्मा है, केशाग्र शतभागे न, केश की अगले हिस्से को अगर हम 100 भाग कर दे तो वो एक जीवात्मा होती है। तो ये जो भोजन हम खाते हैं वो तो उसको पुष्ट नहीं करता, तो उसके लिए क्या करना है? कहते हैं ना, हरि गुण कीर्तन ही आत्मा न भाषो। हरि की गुण कथा और कीर्तन यही वो जीवात्मा का खाद्य है। तो अगर जीव के ऊपर दया करना है, जीव के ऊपर अगर दया की कोई सर्वोत्तम पराकाष्ठा होती है तो वो है कि उसको भागवत कथा या कोई हरिनाम संकीर्तन वगैरह सुनाओ, भगवान का कथा सुनाओ, सत्संग करो। तो इसके वजह से, सत्संग की वजह से हमें जो मिलती है ना, वो जीवन के अंत तक रह जाता है। ऐसे पानी जीवन में हमारे शरीर में 1 दिन तक रहता है, आहार हमारे शरीर में 3 दिन तक रहता है, लेकिन यहाँ मिली गई अच्छी बातें हमारे शरीर में जीवन के अंत तक रहता है। तो अगर जीव के ऊपर दया करना है तो उसे जाके कोई कथा सुनाओ, हाँ, कहीं सत्संग करो, कहीं कथा सुनो, तो उसके ऊपर सर्वोत्तम दया होगी। और ये कथा, ये सत्संग क्या होता है? सत्य या सत्यों के साथ संग, यही तो सत्संग है। और ये कथा के रूप में जो भागवत जी हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वो भागवत जी साक्षात भगवान के ही मूर्ति है। व्यासदेव जी ने तो भगवान की बांगमयी मूर्ति बनाई। दुनिया में कई कलाकार है, एक एक कलाकार एक एक तरह की मूर्ति बनाती है। कोई पत्थर की मूर्ति बनाती है, कोई तो मानो की धातु की मूर्ति बनाती है, लेकिन ये व्यासदेव जी ने तो भगवान की बांगमयी मूर्ति बना दी। भागवत जी के 12 स्कंद है और ये 12 स्कंद भगवान का 12 अंग है। भगवान साक्षात भागवत जी के रूप में प्रकट हो गए और ये भागवत जी स्वयं भगवान है। और ये भागवत जी का वो जो श्लोक आता है ना, कहते हैं कि पादौ यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयो तुर्यो कथितो यादूरो नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठ भजन्तरं दो युगलं तथा नौ कंठश्च राजं नवमो यदीयो मुखा
भागवत जी के प्रथम और द्वितीय अध्याय है और 2 गुरु तृतीय और चतुर्थ स्कंद है और उसके बाद पंचम स्कंद नाभि, षष्ठ स्कंद है बोक्सस्थल, सप्तम अष्टम स्कंद दोनों हाथ, नवम स्कंद कंठ और दसम स्कंद के 2 भाग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध यानी प्रफुल्ल मुखार बिंदु और उत्तरार्ध है रास पंचाध्यायी जो भगवान का हृदय है। एकादश स्कंद ललाट है और द्वादश स्कंद मस्तक। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो देखिए पैरों को तो हम छू सकते हैं, पैरों को हम नमन करने के लिए छू सकते हैं, हाथों को भी हम छू सकते हैं। अधिकार पाया जाता है ना, पानी ग्रहण कहते हैं, इसलिए अधिकार का विषय वस्तु है। लेकिन किसी के हृदय को छूना ये सबसे बड़ी बात है। किसी के हृदय को हम कैसे छू सकते हैं? किसी को तो हम ये नहीं बता सकते कि जोर करके हमें आपके हृदय में बिठा दो, तो हृदय को छूना बड़ी बात है। बाजी आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आपका मुखारबिंद की दर्शन नहीं हो रही है। तो किसी को तो हम एक नहीं कह सकते ना, जोर करके हमें अपने दिल में बिठा दो। तो इसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम को छोड़ के और किसी भी साधन से किसी के हृदय हम नहीं छू सकते हैं। तो हृदय छूने के लिए प्रेम चाहिए। अब ये भागवत जी का हृदय जो कि ना रास पंचाध्यायी है, जो कि ना पंच प्राण है, उस हृदय को आइए हम प्रेम के द्वारा स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। अब शरीर में प्राण है या नहीं है, इसको हम कैसे मालूम करता है? नाक से मालूम पड़ता है ना। जब डॉक्टर आते हैं तो हमें, या वैद्य आते हैं तो हमें नाड़ी टीप के ही बताते हैं ना कि गति कैसी है, उसकी स्पंदन कैसा है। इसी से स्वस्थ और अस्वस्थ का भी पता चलता है। तो भागवत जी का नाद है, भागवत जी का स्पंदन है, ये गोपी गीत। असल में गोपी गीत तो हमें सबको मालूम है, लेकिन हमें अपनी सोच को वहां ले जाना पड़ेगा। ये गोपी गीत ऐसे गोपी गीत से भी बड़ी बात है। ये गोपिया, गोपिया मतलब गौपनिया का, तो गोपिया बड़ी बात है। गोपी जो कहते वो गीत है, गोपी जो कहते वो ही गीत हो जाता है। वो अगर उपेक्षा करती है तो भ्रमर गीत हो जाती है। तो गोपिया जो कहते वो गीत है, क्योंकि वो प्रेम की भीत है। प्रेम ने उसे भिगा डाला है, तो उसी प्रेम की पराकाष्ठा इस गोपी गीत के द्वारा ही हमें मालूम पड़ता है। तो भगवान ने इस भारत काल में बंसी बजाई, रात्रि में, मध्यरात्रि में बंसी बजाई, और बांसुरी सुनने के बाद गोपिया पागलों की तरह वहां चले गए। पागलों की तरह, मानो किसी ने काजल लगाया था, तो काजल लगा रहा था, आंखों की काजल होठों में लगा लिया, तो मानो कैसा लगेगा? कोई कपड़ा ठीक से नहीं पहना, कहाँ का कपड़ा कहाँ पहन लिया, पैरों की गहना मानो गले में लगा लिया। बंसी सुनी ना, बंसी जिसको भी सुनाई दे उसको भी ऐसा हाल होगा, क्योंकि बंसी तो सबको सुनाई नहीं देता है। लेकिन जिसको बंसी सुनाई देगा, जिस दिन बंसी सुनाई पड़ेगी, उस दिन ये भगवान
बंधन, ये संसार का जो बंधन है ना, ये खुद ब खुद टूट जाएगा। टूटने के लिए कोशिश नहीं करना पड़ेगा। जो बंधन टूटने के लिए हम इतना कोशिश करते हैं, ये बंधन खुद ब खुद टूट जाता है। जब किसी को बंसी सुनाई देगी तो गोपियों को बंसी सुनाई दी, बंसी सुनाई दी और सबने चलने पड़े। कहाँ? वहां जमुना पुल, जहां सब सुंदर बंसी बजा रहे थे। और वहां जाने के बाद क्या मिला? फटकार मिला। अरे तुम लोग इतने रातों में क्यों आए? तुमने बुलाया और फिर फटकार मिली। परीक्षा, श्याम सुंदर जी सबकी परीक्षा लेते थे ना। उसके बाद रास प्रारंभ हुआ। जब गोपियों को देखा श्याम सुंदर जी कि हाँ ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से अपने मन बना चुके हैं, प्रभु हमको हर वक्त बुला रहे हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम जाने के लिए, हम उसे दर्शन करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो खड़ा बैठा है। जब हमारा पूरा मन होगी ना, तब वो भी हमें पूरा बुला लेगा। तो जब देखा गोपियों का पूरा तरह से गोपियां तैयार है, तब रास प्रारंभ हुआ। रास चलने लगा। अभी गोपियां सोचने लगी कि देखो, जो जगत को नचाता है, सारे जगत जिसके लिए नाचता है, वो सब सुंदर हमारे साथ नृत्य कर रहा है। अहो भक्त तो हमारे हैं, हमारे तो बहुत भाग्य है, बहुत सौभाग्य है। तो वह सब ऐसे मत में चूर। ऐसे दिखा जाए तो गोपियों में अहंकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार के ऊपर है ये लोग। तो यहाँ भगवान जी ने हम जैसे मूर्ख के लिए ये संदेश भेजता है कि अगर प्रेम में अहंकार आ जाती है, अगर हृदय में अहंकार आ जाती है, तो वो भजन पथ में सबसे बड़ा बाधक है। ये रासलीला क्या है? ये रासलीला और कोई नहीं, जीव के सहित भगवान का मिलन है, जीवात्मा के सहित परमात्मा का मिलन ही तो रासलीला है। और इस लीला में सबसे बड़ा बाधक है ये हमारा कर्प, ये हमारा अहंकार। तो भगवान जगतवासियों को दिखाने के लिए ये लीला रचा और कहा कि देखो, अगर तुम्हारे अंदर में जरा सा भी अहम भाव आ जाए ना कि तुम बहुत कुछ पा गए, तभी तुम्हारा पतन निश्चित है। और कृष्ण कहाँ हो गए? अंतर्धान हो गए। एक गोपी को लेके अंतर्धान हुए। सभी ढूंढने लगे कौन सा है वो, कौन सा है। उसके बाद में पता चला कि वो राधा रानी जी है, क्योंकि थोड़ी दूर जाकर के उसको भी छोड़ दिया श्याम सुंदर। अभी सब गोपियां मिलकर श्याम सुंदर जी को ढूंढने लगी। अभी सब गोपियां मिलकर श्याम सुंदर जी को ढूंढने लगे। इधर उधर जाकर के ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिला, तब वो लोग फिर से वापस आ गए। पुनः जमुना पुलिन आकर किया, जमुना पुलिन में आ गए और जमुना पुलिन में आकर के समबद्ध होकर के पुकारने लगे। गोपियों के विरह भाव में गाया हुआ ये जो गीत है, यही गोपी गीत है। गोपियों ने सब एक साथ में मिलकर के भगवान को पुकारा, एक साथ में समबद्ध होकर के पुकारा। क्योंकि कहते हैं कि भजन साधन या कुछ भी करो, अगर कोई भी काम अकेले अकेले करो तो क्या होता है, बहुत दिक्कत पड़ता है। लेकिन उसी काम को अगर सभी मिलकर करें तो वो बहुत जल्द पूरी हो जाती है। तो सब गोपियां मिलकर अब श्याम सुंदर को पुकारने लगे। सब गोपियां मिलकर जमुना पुलिन में आकर के, जमुना
बगैर तो उसको मिलने का संभव ही नहीं। तो जमुना पुलिन में आए, क्योंकि वहां श्याम सुंदर के साथ पहले मिलन हुआ था, तो इसके द्वारा जगतवासी को संकेत दिया कि भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। जमुना जी के पास में बैठकर तुम एक साथ ये गोपी गीत के द्वारा संकीर्तन करो। गोपी गीत एक संकीर्तन है, एक बहुत बड़ा संकीर्तन है जो यहाँ प्रारंभ हुआ था। तो गोपी गीत जैसा संकीर्तन जब प्रारंभ हुआ तब मानो सब गोपियां एक साथ बैठ करके रोते हुए बिगड़ते हुए कृष्ण को पुकारने लगे। भगवान ने संदेश दिया, देखो रोने से बिगड़ने से, भगवान के लिए रो तभी वो पास आएगी, रोने से ही मिलता है भगवान। तुम भगवान के लिए रो, जरूर इसको पालोगे। गोपी गीत एक ऐसा साधन है जो भगवान को अवश्य बुलाते हैं। इसमें 19वां श्लोक है, 19 के 19 ही मंत्र है। हाँ, कृष्ण आकर्षक मंत्र कहते हैं, जिसके नियमित पठन और श्रवण के द्वारा भगवान की चरणारविंद की प्राप्ति कराती है। भागवत की श्रवण से हमें बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन गोपी गीत के श्रवण से हमें कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि पुण्य से भी परे जो चीज है, जो कोटि पुण्य से हमें नहीं मिल सकता, वो गोविंद की चरणारविंद की भी प्राप्ति कराती है ये गोपी गीत। तो ये गोपी गीत की नित्य पठन या श्रवण करने से हमें वो गोविंद की चरणारविंद की प्राप्ति होगी। इसके प्रमाण गोपियों ने दिए। गोप्या उचुहु इस ब्रज में
में आपने जन्म लेके इस ब्रजभूमि को आपने पवित्र कर दिए। आपके जन्म के कारण से श्री लक्ष्मी जी आपके जो चरण कमल की वासी जी है वो सदा सर्वदा वृंदावन में निवास करती है। आपकी वजह से इस ब्रज जययुक्त हुए हैं। दयित दृश्यता श्री कृष्ण को दयित करके दयित कहकर पुकार रहे हैं। हम लोग तुम्हारे दया के पात्र हैं। हम तुम्हारे दया के पात्र है। तुम हमें दया करो। तुम सर्वज्ञ परम दयाल हो। तुम हमें दया करो। हमारे दुखों को दूर करो। हम लोगों ने तुम पर हमारे जीवन निछावर कर दिए हैं। तुम्हारे बिना अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम जिंदा तो हूँ मगर ये सांस सिर्फ तुम्हें देखने के लिए ही चल रहा है। ये जिंदगी हमें मौत से भी बदतर लग रही है। तुम्हारे बिना तुम्हारे जाने के बाद से ये जिंदगी हमें जैसे लग रहा है कि इससे अच्छा तो होता हमें मौत आ जाती। और क्योंकि हम सब गविया आपके चरणों की दासी है। आपके चरणों में हमने अपना सब कुछ निछावर कर दिए हैं। तो हमें संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हम ये दावा नहीं करते कि आप हमारे हैं। हम ये वादा करते हैं कि हम आपके हैं। दावा उल्टा कर दो, वादा। दावा करने से कृष्णों को संभालने की जिम्मेदारी हमारी आ जाए। लेकिन अगर वादा कर दे कि हम तुम्हारे हैं तो इससे हमें संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी आ जाती है। तो कहते हैं गोपिया कि हम तो तुम्हारे हो चुके हैं तो हमें संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब चाहे इसे संभालो या इसे मार डालो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है। कृपा करके हमें दर्शन दे दो। तुम हमें दर्शन देके हमारे इस हृदय को शांत कर दो। हम तुम्हें ढूंढ रहे हूँ। एक बार कृपा करके हमें दर्शन दे दो। हमें तुम्हारी वो जो प्रेम पूर्ण दृष्टि है ना, वो जो नेत्र है वो कैसा है बताते हैं कि कमल के जैसे है। कमल के जैसे तुम्हारे वो नयन है ना, खिले हुए कमल के जैसे तुम्हारे वो नयन जो हमें पहले ही घायल कर चुके हैं, जो हमें पहले ही मौत के घाट उतर चुके हैं। तो क्या अस्त्रों से मारना ही वध करना होती है या नेत्रों से घायल करना कोई वध करना नहीं होता है? तो कृपा करके प्रकट हो जाओ। फिर अगले श्लोक में कहते हैं
हे प्राणनाथ, अगर हमें मारना ही था तब उस वक्त हमें क्यों बचाया? जब इतना विपत्ति आई थी, जब ये विष के जमुना जी के विष के जल से या अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, आंधी बिजली, दावानल, विश्वासुर, बमासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसर पर तुमने हमें बचाया क्यों था? अगर हमें मारना ही था तो तब क्यों बचाया? और अगर बचाया तो अब क्यों हमें मारने दे रहे हो? ऐसे देखा जाए तो श्याम सुंदर, अगर कोई विष वृक्षों का रोपण करते हो अपने हाथों से, तो उसका भी छेदन अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। और तुम तो हमें स्वीकार कर चुके हो, अपना कह चुके हो, फिर हमें यहाँ छोड़ के क्यों चले गए? हमें इस रात्रि में अकेले छोड़ के तुम कहाँ चले गए? तुम तो नखल गोपिका नंदनो भवा, तुम तो यशोदा मैया के पुत्र हो, तुम तो नंदबाबा के पुत्र हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म गृह, तुम इस अखिल जगत संसार के अंतरात्मा के रूप में बैठे हुए हो। विघ्न सारथी तो विश्व गुप्त, तुम इस संसार में प्रकट हुए हो गुप्त रूप में। ब्रह्मा जी के प्रार्थना के द्वारा गुप्त रूप में तुम इस संसार में प्रकट हुए हो। संसार की रक्षा करने के लिए सात्वत कुल में प्रकट हुए हो। तो फिर हमें रक्षा करने के लिए क्यों नहीं प्रकट हो रहे हो? ऐसे तो इस श्लोक का दूसरा भी अर्थ निकालते हैं। जैसे गोपियां कह रहे हैं, तुम्हें तो देख के नहीं लग रहा है कि तुम, ब्रज में कई लोग कहते हैं कि तुम नंद बाबा और जसोदा मैया के पुत्र नहीं हो, क्योंकि वो दोनों गोरा है और तुम काला हो। लेकिन अब हमें ये सच लग रहा है कि वो लोग जो कहते हैं ये सच है, क्योंकि हमारी जसोदा मैया तो बहुत दयालु है। लेकिन तुम इतने कठोर, इतने निर्दयी कैसे हुए? हमें तो ये भी नहीं लगता कि तुम ब्रह्मा जी के प्रार्थना से प्रकट हुए हो, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी के प्रार्थना से तुम प्रकट होते तो जगत पालन के लिए होते। तो हम क्या जगत के बाहर के जीव है कि हमें छोड़ के चले गए? ये भी तो नहीं लगता कि तुम अंतर्यामी हो, क्योंकि अगर अंतर्यामी होते तो हमारे अंतर्मन की व्यथा को समझते थे। और ये भी नहीं लगता कि तुम सात्वत कुल में प्रकट हुए हो, क्योंकि सात्वत कुल में अगर प्रकट होते तो वहां तो बहुत सारे गुणी जन प्रकट होते हैं। ऐसे एक ही शब्द में लग रहा है कि उपेक्षा कर रहे हैं और मानो तो प्रेम कर रहे हैं। शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ हमें निकालनी है। और फिर कह रहे हैं कि विरचिता
आपने इस प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला अग्रगण्य जदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु की इस संसार के चक्र में आबद्ध होकर के घूम रहे हैं, तुम्हारे चरण की अगर शरण में आ जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। उन्हें अपनी इस कर कमल की छत्र छाया प्रदान करते हो, तो उस कर कमल जो लक्ष्मी जी के सिर पे रखते हो, वो कर कमल हमारे भी सिर पे रख दो। अपना वो कर कमल हमारे भी सिर पे रख दो। और हमारा ये अभिलाषा है कि हमें तुम्हारा दर्शन चाहिए, और कुछ अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा एकमात्र तुम्हारे दर्शन की है। उसके बाद चाहे प्राण चली जाए, लेकिन तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा है। हे ब्रज जनार्ति हन, ब्रजवासियों के दुख हरने वाले, हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, हम तुम्हारे दासिया तुम्हें भज रहे हैं। तुम प्रकट हो जाओ और अपने मुख कमल का दर्शन कराओ। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा की दर्शन कराओ। तुम्हारी प्रेमी जनों के सारे मन मदों को चूर्ण करने वाली वो तुम्हारी जो मुस्कान है वो दिखाओ। ऐसे अगर हमें तुम्हें प्राप्त करके थोड़ा अहंकार आ गया है तो उसमें हमारा दोष क्या है? तुम्हारी ये जो प्राप्ति जो हमें इस अहंकार को हमारे हृदय में जन्म दिया, लेकिन वो तो तुम्हारे दर्शन से ही चूर-चूर हो जाती जा सकती थी, तो हमें इतना कष्ट देने की जरूरत क्यों थी? कृपा करके प्रकट हो जाओ, हमारे इस दोष को खंडन करके प्रकट हो जाओ। हम तुम्हारे चरण में शरणागत हुए हैं, हमें कृपा करके दर्शन दो और इस मृतप्राय जो हमारे शरीर हो गए हैं उस शरीर में पुनर्जीवन डाल दो। उसके बाद कहने लगे, प्रणत हम तो आपको प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे और आपको प्राप्त भी कर लिए थे, लेकिन हमारे अहंकार ने आपको हमसे छीन ली। और ये अहंकार प्रेम में सबसे बड़ी बाधक है, लेकिन हम आपके चरणों में शरण लेते हैं, क्योंकि आपके ये जो चरण है ना, ये तो शरणागत
प्राणियों के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं, तो हमारे ये अहंकार को भी नष्ट कर देगी। आपके ये चरण जो गैयों के पीछे पीछे भागता है, ये चरण कमल जो आपने कलिया नाग के ऊपर अर्पण किया, उस चरण कमल को आप हमारे हृदय में अर्पण करें। आपने तो आपकी चरण कमल उस कलियो नाग के फना पर भी अर्पण कर दिया, तो हम क्या उस कलियो नाग से भी गए गुजरे हैं? हम तो ब्रज के दीन गुजरिया है, हम तो ब्रज के गरीब गुजरिया है। आप हमें कृपा करके आपके वो चरण कमल हमारे हृदय पे दे डाले। अभी जैसे मानो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने कलियो नाग के ऊपर अपना चरण दिया था, क्यों? क्योंकि उसे निग्रह करना था, उसके निग्रह के लिए आप कलियो नाग के ऊपर चरण डाला था। तो गोपियां कह रहे हैं कि हमारे हृदय में भी तो दो नाग, हृदय रूप रथ में दो नाग बैठे हुए हैं, दर्प और कंदर। दर्प यानी अहंकार, ये जो अहंकार दर्प और कंदर्प दोनों ही प्रेम में, भक्ति में बाधक है। तो इस दो नागों के डसने से हमें बचाए और हमारे हृदय में आप विराजित हो जाए। तो अभी कहते हैं कि आपके वो जो चरण कमल है, जो गैया का पीछे पीछे भागता है, वो चरण कमल आपके वो चरण कमल हमारे हृदय में दे करके हमारे हृदय के ज्वाला को थोड़ा प्रशमित कीजिए। आप गोपियों की आकांक्षा बढ़ती ही जा रही है। गोपियां ने अभी सिर्फ उसको पाने के लिए, उसके दर्शन के अभिलाषा से कह रहे हैं कि हम अगर आपको दर्शन कर ले, आपको मुखारबिंद का दर्शन कर ले, आपके चरण कमल को प्राप्त कर ले, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी आपका ये मधुर वाणी जो है, ये वाणी जो आपने हमें एकांत में सुनाती है, जो प्रेम पूर्ण ठिठोलिया आप हमारे साथ करते थे, वो हमें याद आ रही है। आपका बहुत याद आ रहा है और ये हमें चैन से जीने भी नहीं दे रही है और मरने भी नहीं दे रही है। लेकिन हम मर जाते, लेकिन मर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके कथा ने हमें जीवित करके रखा है। आपके कथा, आप कठोर हो, लेकिन आपके कथा ताबीज और दूषित को शांत कर देती है। तो आपके कथा के कारण ही हम जीवित हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, तुम्हारी कथा रूपी ये जो अमृत है ना, इसको पान करके जो तापी तृषित हृदय को शांति देते हैं, इस कथा को पान करके ही हम जीवित हैं। हम तुम्हारे जस कीर्तन कर रहे हैं ना, इसके लिए हम जीवित हैं। तो कहते हैं तुम कठोर हो, लेकिन तुम्हारी कथा हमारे अधीन है। हम जब चाहते हैं तब कथा प्रारंभ होती है, हम जितना देर चाहते हैं उतना देर तक कथा चलता है।
कथा है। तो कह रहे हैं ना, संसार में डूबे हुए, संसार की दवाग्नि में डूबे हुए इस लोगों को अगर शांति चाहिए ना, तो तुम्हारी कथा में डूब जाए। अगर तुम्हारी कथा में हम डूब जाते हैं तो ये सब संसार की बंधन टूट जाएगी। तो तुमसे अच्छा तो तुम्हारी कथा है, और वो कथा ही हमें जिंदा रखा है। और कलमस हम, वो कथा कलमस सब पापों को नाश कर देती है। और तुम्हारी ये जो कथा है ना, वो सुनने पर ही मंगलदायक है, समझो या ना समझो। अगर कानों में प्रवेश करता है ना, तो अनंत जन्मार्जित तो जो मैल हमारे कानों में भरे हुए हैं, उस सब को निर्मल कर देते हैं। भोजन हमें मल प्रदान करते हैं, लेकिन भजन, तुम्हारी कथा, ये हमें निर्मल करते हैं। तुम्हारी कथा हमें निर्मलता दान करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तापित तृषित हृदय को जीवन देता है, पुनर्जीवन देता है। तो हम तुम्हारे कथा के लिए ही जीवित है, तुम्हारे कथा के रस को पी के ही जीवित है। भूमि गृणंती ये भूमिता जना, इस पृथ्वी पर जो गृणंती है, जो तुम्हारी कथा का अमृत पान करता है, जगतवासी को पिलाता है, वही सबसे बड़ा दाता है। उससे बड़ा दान कोई नहीं होता, और उससे बड़ा दाता भी कोई नहीं होता जो तुम्हारे कथा को दान करता है। भूरिदा जना। अगले श्लोक में कह रहे हैं, हे प्रिय, एक दिन वो था जब हम तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और तुम्हारी ठिठोलिया, तुम्हारी तरह तरह की क्रियाओं से हमारा मन भर जाता था। लेकिन अब हमें जब उसका ध्यान आता है, तब हमें बहुत कष्ट आ रहा है। उसी बातों को याद करके हमें बहुत दुख महसूस हो रहा है। तुम्हारी आदर्शन की वियोग में वही हमारे क्षोभ के कारण बन गया है। प्यारे, तुम्हारी प्रेमपूर्ण हंसी, प्रेमपूर्ण दृष्टि, तुम्हारी मधुर विहार और मधुर व्यवहार हमें अब याद आ रहा है। अब एकांत में तुम्हारे साथ हुए वो सब संवाद, वो हमें बहुत दुख दे रही है। प्यारे, प्रकट हो जाओ। देखिए, इस श्लोक में दो संबंधन है, एक तो प्यारे, एक कपटी। प्यारे और एक कपट, दो संबंधन है। ऐसे तो 19वां कवि गीत को ही हम जब देखते हैं, कहीं भी
नाम नहीं लिया गया है, श्याम सुंदर का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि जिससे प्रेम होती है ना, जिससे अति प्रेम होती है, उसके नाम नहीं लिया जाता। क्योंकि मानना यह है कि जब प्रेम की अति होती है, उसमें अगर नाम लिया जाए तो नाम लेने वाले की जिंदगी घट जाती है। तो नाम नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ भी नाम नहीं लिया जाता ना, हाँ, मुन्ने की पापा, हाँ, ऐसे करके हम पुकारते हैं। तो जिसमें प्रेम की अति होती है, वहां नाम नहीं लिया गया। यहाँ प्यारे करके पुकारे और कभी कपट करके पुकारे, लेकिन कपट भी प्यार का ही दूसरा रूप है, क्योंकि हम गालियां उसे ही दे सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। प्यार जिससे ना करे उसे गाली नहीं दे सकते। आप दूसरों को गाली दो, प्यार की जब अति होती है तभी गाली निकलती है, क्योंकि वो भी प्यार की ही एक पराकाष्ठा है। और गोपियां तो प्रेम की, महाभाव की चरमतम परिस्थिति है। तो वो कपट कहते हैं, चतुर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, और कृष्ण को वही भा जाता है, श्याम सुंदर को वही भा जाता है। और फिर कहते हैं कि तुम जब वन में गैया चराने जाते हो ना, तो तुम्हारे चरण में जब कंकर कंटक चुभते हैं, तो व्यथा तो तुम्हारे चरण में जो होते हैं उससे ज्यादा दर्द तो हमारे हृदय में होता है। हमारे हृदय में दर्द होता है। तुम्हारे पैर में चुभता है, दर्द हमारे हृदय में उठता है। और उसी चरण कमल को लेकर के अब तुम वन वन में भटक रहे हो, ये सोच के ही तो हमें दर्द हो रहा है। तुम जब गैया चराते हुए घर में वापस आते हो और गैयों के खूर से जो धूली उठते हैं और तुम्हारे मुखमंडल को उस धूली से ढक देते हैं, और तुम्हारे वो जो अलकावली है ना, वो अलकावली तुम्हारे वो नीले नीले मुखमंडल पर पड़ती है। और वो नीले नीले मुखमंडल तो नीला नहीं रहता ना, जब तुम आते हो तब वो गैया के खूर से जो धूल उठती है, उससे तुम्हारा वो नीला नीला मुखमंडल कैसा बंगूर रंग जैसा बन जाता है। और तुम्हारे वो अलकावली और उस वक्त तुम्हारे वो मुखमंडल, आहा, उसको देख के हमें इतना प्रेम आता है कि क्या कहे। प्यारे, एक बार प्रकट हो जाओ, एक बार दर्शन दे दो हमें, तुम्हारा वो प्यारा सा मुखमंडल। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, लीना पड़ी जाए
ढलने पर जब तुम घर वापस आते हो और तुम्हारे मुखमंडल पर धन रजस्वलम, वो जो धेनु की खूर से जो धूल तुम्हारे मुखमंडल पर आते हैं, उससे तुम्हारा मुखमंडल ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, मगर तुम हमें दर्शन देने के लिए तुम्हारे मुखमंडल हमारे ओर देते हो। इससे जगतवासी को एक संकेत मिलता है, अगर भगवान चाहे तभी हमें उसकी मुखमंडल की दर्शन हो सकती है, अगर वो ना चाहे तो हमें उनकी दर्शन कभी नहीं प्राप्त हो सकती। तो कहते हैं कि उस मुखमंडल, उस सुंदर सांवला सांवला मुखमंडल की हमें एक बार दर्शन करा दो। यहाँ हम तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं, हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है और पृथ्वी के तो वे भूषण है। उस चरण कमल को, उस मुखमंडल को हमें दर्शन दे करके हमारे हृदय के चाला को निवृत्ति कीजिए, हमें कृपा करके दर्शन दीजिए। हम आपके दर्शन के बिना हमारे प्राण नहीं रख पा रहे हैं। फिर कहते हैं, सुरता तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को और भी बढ़ा देते हैं। देखो, ये जो तुम्हारी बंसी है ना, ये हर वक्त तुम्हारा कीर्तन क्यों करता है? क्योंकि ये तुम्हारे अधर सुधा को पान किए। तुम्हारे अधर सुधा को जो भी पान करता है वो जगत की सब सुखों को भूल जाता है, जगत की सभी बंधनों को भूल जाता है। तुम्हारे बंसी वो तुम्हारे अधर सुधा को पान करते हुए सब कुछ भूलकर वो तुम्हारे गुण कीर्तन में लगे हुए हैं, और उसी गुण कीर्तन, उसी कीर्तन को श्रवण करके तो हम पागलों की भांति यहाँ आए हैं। और हमें भी तुम्हारे उस अधर के सुधा को थोड़ी सी पान कराओ। हम भी बेचैन हैं तुम्हारे वो अधरामृत पान करने के लिए। हे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, हमें भी पिलाओ। प्यारे, दिनों के समय में जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे
हमारे लिए एक एक क्षण एक एक युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तो तुम्हारे वो घुंघराली जो बाल है, वो घुंघराली केस है, वो अलका से तुम्हारे मुखमंडल को आवृत कर देते हैं। वो मुखमंडल उस समय देखने में इतना सुंदर लगता है जो हमें प्रेम में भिगा देता है। तो तुम्हारे वो नेत्र, वो सुंदर मुखमंडल की दर्शन कराओ, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे ये जो नेत्र है, इस नेत्र में विधाता ने गलती से ये पलके डाल दिए, क्योंकि ये पलके पड़ जाती है ना तो हमें तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाते हैं। ये विधाता भी कितने मूर्ख है जो हमारे नेत्रों में ये पलके डाल दिए हैं। अगर पलके ना होती तो हम तुम्हें देखते ही रह जाते, देखते ही रह जाते। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, पति सुतार हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु सबको छोड़ के हम तुम्हारे शरण में आ चुके हैं। हाँ, हम अपने परिवार का त्याग कर दिया, हम सबको छोड़ दिया, हम तुम्हारे शरण में आए। अब हम जैसी अबला नारी को तुम अपने शरण में से छोड़ करके कहाँ चले गए? इन रात्रियों के समय में हम अबलाओं को छोड़ के तुम कहाँ चले गए? कृपा करके प्रकट हो जाओ, इस युवतियों को, हमको अकेला मत छोड़ो, कृपा करके पधार जाओ, कृपा करके आ जाओ। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम की भाव को जगाने वाली तुम जो बातें करते थे, जो ठिठोलिया करते थे, वो हमें बहुत याद आ रहा है। हमें तुम्हारी वो प्रेम भरी नेत्रों, प्रेम भरी बातों की याद आ रही है। हमारे जो हृदय है वो तो अभी तुम्हारे दर्द से जैसे मानो अभी हम मर ही जाएंगे। तुम प्रकट हो जाओ कृपा करके। तुम्हारा वो जो वक्षस्थल है जिसमें लक्ष्मी जी निवास करते हैं, लक्ष्मी जी का जो नित्य निवास स्थल है, उस वक्षस्थल में हमें भी थोड़ा जगह डाल दो, हमें भी वहाँ थोड़ा बिठाओ। तुम्हारा मनमुग्धकर जो रूप है
वो हमें दिखाओ। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, प्यारे, तुम्हारी ये जो अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के दुख को नष्ट करने वाली और विश्व के मंगल करने वाली है। तुम्हारा ये जो प्रेमपूर्ण दृष्टि है, तुम्हारा ये जो हमको रिझाने वाला जो दृष्टि है, वो कृपा करके एक बार हमें दिखा दो। तुमको पाने की लालसा से हमारी हृदय परिपूर्ण हो गई है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि हमें दे दो, तुम्हारे निजजन के हृदय रोग को सदा सर्वदा के लिए जो निर्मूल कर दे। हे नीलकांत मणि, तुम्हारे हृदय को देखकर गोपियों के हृदय में कामना उत्पन्न होती है, लेकिन ये हमारे जैसे कामना नहीं है। गोपियों के हृदय में जो कामना है वो हमारे जैसे कामना नहीं है। चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत व्याख्या है कि काम क्या है और प्रेम क्या है। काम और प्रेम में बहुत अंतर है। हाँ, जैसे लोहा और सोना में अंतर है, ऐसा ही काम और प्रेम में अंतर है। कहते हैं कि आत्मेंद्रियो प्रीतिवांछा, आत्मेंद्रियो प्रीतिवांछा तारे बोले काम, और कृष्णेंद्रियो प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो आत्म तृप्ति के लिए हम जो करते हैं इसको कामना करते हैं, लेकिन वही काम अगर कृष्ण की तृप्ति के लिए करें तो वही प्रेम बन जाता है। देखिए, एक ही चीज भोजन और भजन, पंच तन्मात्राएं से हम भोजन करते हैं और पंच तन्मात्राएं से हम भजन भी कर सकते हैं। जो चीज हमें, जो साधन हमें मिलता है उससे भोजन भी होता है, भजन भी होता है, दोनों ही होता है। जैसे कान के भोजन क्या है? शब्द, और नासिका के भजन है गंध, और स्पर्श है हाथों के भजन। और अभी जो हम ये पंच तन्मात्राएं को अगर भजन के लिए इस्तेमाल कर दे तो वही हमारे जीवन के उद्धार में आ सकता है। चीज एक ही है, लेकिन उसको हम किस तरह से प्रयोग करें। कान की उपयोग अगर हम अपनी तारीफें सुनने के लिए करें, कान की उपयोग अगर हम किसी गलत बातों को सुनने के लिए करें तो वो हमें जन्मांतर की प्राप्ति कराए। लेकिन वही कानों से, वही श्रवण के द्वारा अगर हम भागवत जी के कथा का श्रवण करें तो वही भजन बन जाता है। चीज एक ही है, जिससे हम भजन करें या तो भजन भी हो। तो हमें इस श्रवण जो हम कर्णों के द्वारा करते हैं
जो हमारे इस भजन के जो नवविध भक्तिनाम है उसमें सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, वो है ये कान। ये कानों के द्वारा हम जो श्रवण करते हैं और ये श्रवण ही हमारे नवविध भक्ति अंग में सबसे पहले आता है। और उसके बाद क्योंकि श्रवण अगर हम नहीं करें तो उसका गुण कीर्तन हम कैसे करें। तो ये श्रवण के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति करा सकती है। तो उसके अगले श्लोक में कहते हैं गोपिया, जो गोपी गीत का सबसे आखिरी श्लोक आता है। अब गोपियों ने रोती हुई विलखती हुई कहने लगे, यस्ते सुजातो चरणाम्बुरुहं स्तनेषु कहने लगे, प्यारे एक बार दर्शन दो। अगर दर्शन देना नहीं चाहते हो तो मत दो, मगर वन वन में मत भटको, क्योंकि अगर वन वन में तुम भटकोगी तो तुम्हारे चरण कमल में कंकड़ पत्थर चुभ जाएगी और वो कंकड़ पत्थर चुभने की पीड़ा हमें अनुभव होगी। तुम्हारे चरण कमल जो हम अपने मोक्षस्थल पर धारण करने से भी डरते हैं, हम अपने स्तनों के ऊपर भी बहुत डर के संभाल के रखते हैं। तुम्हारे वो कमल से भी कोमल तुम्हारे जो चरण है, वो चरण को हम अपने स्तनों पर धारण करने से भी डरते हैं। उसी कोमल चरण को लेकर तुम वन वन में भटक रहे हो। उस कोमल चरण को लेकर तुम कहां भटक रहे हो। प्यारे आ जाओ, हमें तुम्हारा ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, अब तुम प्रकट हो जाओ। और चाहे उसके बाद हम तुम्हारा एक बार दर्शन कर ले, उसके बाद तुम हमारा प्रण ले लेना, लेकिन तुम एक बार प्रकट तो हो जाओ और उसके बाद हम अपने प्राण दे देंगे। तुम्हारे चरणों में हम अपने प्राण निछावर कर देंगे। तुम एक बार तो आ जाओ प्यारे। इति गप्या प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा। इति गप्या प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा। गोपिया रो रो कर कहने लगी और उसके बाद गोपिया चुप हो गई। गोपिया चुप हो गई। प्रेमी का चुप होना ये बड़ी बात है। जिसको सब कुछ कहने का अधिकार है, अगर वो चुप हो जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रेमी जब चुप हो जाते हैं तब बात बहुत गंभीर हो जाता है। अभी कृष्ण सोचने लगा कि ये तो चुप हो गई, अब क्या करना है। अब वो रह नहीं पाए और
और उसी समय तासमा वीरो भुच्छौरी श्मयमान मुखम भुजः पीताम्बरो धरो स्रग्वीर साक्षात् मन्मथः। पीताम्बरी पलट के साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा गोविंद जी ब्रज मोहन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए श्री राधा मदन मोहन लाल की, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा रमन लाल की। प्रकट हो गए श्याम सुंदर। गोपियों ने दिखा दिया जगत को कि देखिए ये गोपी गीत एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा कृष्ण भगवान को प्रकट किया जाता है। ऐसे तो मंत्र हमें किसी न किसी चीज की प्राप्ति कराती है, लेकिन ये मंत्र, ये 19वां मंत्र हमें स्वयं गोविंद की, कृष्ण भगवान की चरणारविंद की प्राप्ति कराती है, जो हमें अन्य किसी साधन से नहीं प्राप्त हो की जा सकती है। वो हमें इस गोपी गीत के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। गोपियों ने ये दिखा दी और ये प्रमाण कर दिया कि देखो कृष्ण प्राप्त करने के लिए ये गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये गोपी गीत हर युग में कृष्ण पाने का साधन था और इसका प्रमाण हमारे यहाँ, वो जो बंगाल में वर्धमान जिला में स्थित वो रघुनाथ उपाध्याय नाम के एक भक्त थे, जो कलकत्ता में बराहनगर में आकर के रह रहे थे। वो भी भगवान गौर सुंदर को दर्शन करने के लिए विरह कातर हो रहे थे और वो वहाँ बराहनगर में एक कुटिया बना के वहाँ रह रहे थे और रह के ये गोपी गीत का नित्य पठन करते थे। एक दिन ये गोपी गीत का पठन कर रहे हैं, गोपी गीत गा रहे हैं, प्रेम में बिलख कर गा रहे हैं गोपी गीत। और उसी वक्त गौर सुंदर जो राधा कृष्ण मिलित विग्रह के स्वरूप में प्रकट हुए हुए इस कलियुग में, वो ये सुनकर विलखती हुई राधा भाव में विगलित होकर के दौड़ते हुए छूटते हुए वो जब उसके कानों में पड़ी ना ये गोपी गीत, तब वो उस आश्रम में, उस बराहनगर वाली जो आश्रम है वहाँ आ पहुँचे और गोपी गीत को श्रवण करते हुए वहाँ नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते रात बीत गए। यहाँ रात्रि 3 पहर तक ये नृत्य करने लगे और ये रघुनाथ जी भी पाठ करते चले जा रहे हैं और वो श्याम सुंदर के रूप में राधा और श्याम के जो मिलन रूप गौर हमारे मूर्ति है, वो गौरांग महाप्रभु जी भी नृत्य कर रहे हैं, अछाड़ रहे हैं, भूमि पे पड़ रहे हैं, फिर उठ के नृत्य कर रहे हैं। ऐसे चलते चलते जब 3 प्रहर बीत गई, तब रघुनाथ जी ने उठकर महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए। महाप्रभु जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिए और अपना दर्शन दे के अपने हृदय में लगा के उसको पवित्र कर दिए और कह दिए कि आज से तुम्हारा नाम होगा भागवत आचार्य और तुम बंगला में भागवत की अनुवाद करोगे। और उस ग्रंथ का नाम हुआ श्री श्री कृष्ण प्रेम तरंगिनी। और उस आश्रम अब हमारे गुरु परंपरा की आचार्योपाद श्री 108 रामदास बाबा जी महाराज की अनुगत्य में सेवा चल रही है और हमारे गुरु महाराज भी उसी आश्रम के थे और अभी वो नित्यलीला में प्रविष्ट किए हैं। तो गोपी गीत
प्राप्ति कराती है, इसके प्रमाण हमें दिए हैं हर स्वरूप में, हर युग में और गौर स्वरूप में भी दिए हैं। गौर जो राधा कृष्ण की मिलित विग्रह है, गो से गोविंद और रा से राधा, मगर ये गो और रा मिलके जो गोरा आता है, तो ये गो कौन सा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो हम जानते हैं कि पहले राधा का नाम बताओ, उसके बाद गोविंद, राधे गोविंद कहते हैं, राधा मदन मोहन कहते हैं, लेकिन यहाँ गोरा कहते हो तुम। गो को पहले, रा को गो, गोविंद तो गो और राधा का रा, दोनों मिलके गोरा, तो कैसा है? तो ये जो गो है ना, ये गो गोविंद नहीं है, ये गो राधा रानी है। वो राधा रानी जो कृष्ण की चिंता करते करते गोविंद बन गए, वो विवर्त राधा रानी ही हमारे गो है, यानी गोविंद की गो राधा रानी है। और ये जो रा है ना, ये रा राधा रानी नहीं, ये गोविंद है जो राधा की चिंतन करते करते राधा बन गए हैं और उसके वो विवर्त स्वरूप के वो राधा के रा है। तो दोनों मिलकर वे गोरा, और इसीलिए तो कहते हैं ना, मधुर श्री गौरांग लीला वेद विधि पार खेला। मुनियों का सर्वस्व धन, प्रणतो जनों का मधुर सागर, समस्त गोपांगना की प्रेम की जो निर्जस है, वो है हमारा इस गोरा, प्रेम का सागर है। और इस ब्रज प्रेम की जो आस्वादन करने की इच्छा उनके मन में जगी थी, वो अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही वो आप गोरा के रूप में प्रकट हुए नवद्वीप में, और आश्रय तत्व के रूप में वो आप आस्वादन करें राधा रानी के इस भाव को। अब वो आश्रय तत्व के रूप में आस्वादन कर रहे हैं। भगवान इस रूप में उस रस को पूरी तरह से आस्वादन किए और जगतवासी को उस रस को दे दिया। और ये गोपी गीत, ये तो सबसे बड़ा संकीर्तन है। दो संकीर्तन है, एक ये गोपी गीत और दो जो नवद्वीप में होता है, जो हमारे महाप्रभु जी ने किया है, वो नाम संकीर्तन। ये दो एक ही है, दो एक ही चीज है, और वो संकीर्तन दो एक ही चीज है। ये गोपी गीत, ये गोपी गीत संकीर्तन है, और ये संकीर्तन ही तो कलियुग का परम धर्म है। तो ये गोपी गीत एक बड़ा संकीर्तन है, और हमारे गौरांग महाप्रभु जी ने भी इस संकीर्तन का ही प्रचार किए हैं, प्रसार किए हैं, और नवद्वीप में प्रकट होकर के, और उनके वहाँ हमारे नित्यानंद महाप्रभु जी जो उनके इस प्रेम को, उनके इस भाव को परिपुष्ट करने के लिए इस धराधाम में प्रकट हुए हैं। जब गौरांग की हृदय में जैसी वासना की उत्पत्ति होती है, हमारे नित्यानंद महाप्रभु उस वासना की तब पूर्ति करती है उसी रूप में। अगर वो उसके हृदय में, जब उनके हृदय में कृष्ण के भाव उत्पन्न होते हैं, तब हमारे नित्यानंद महाप्रभु जी राधा बन के उसके इस भाव को परिपुष्ट करते हैं। तो ये दो लीला, गौर लीला और ये जो द्वापर युग में जो भगवान ने रचा था, ये लीला दोनों अलग थोड़े ही ना है, एक ही लीला है, चल रहा है। जो द्वापर युग में प्रारंभ हुए थे, वही लीला अभी कलियुग में भी चल रहा है। ये अलग कोई नहीं है, वो कृष्ण लीला का ही सारांश, कृष्ण लीला का ही शेषांश है ये गौर लीला। तो आइए हम
इस गौर लीला का रस का भी आस्वादन करें। उस नित्यानंद महाप्रभु के कृपा के द्वारा हम इस रस का आस्वादन करें। अब हमारे यहाँ पधारे हैं हमारे कीर्तन सम्राट जी, जो हमें कुछ रस का आस्वादन करेंगे। हम थोड़ा कीर्तन करेंगे और उसके बाद हम ये पाठ का, आज के पाठ का विश्राम देंगे। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। हम जैसे अधम, हम जैसे नीच, हम जैसे पतित को आप ब्रजवासियों ने कृपा करके आपके चरण धूलि के एक कणा भी अगर दे देना, तो आपके कृपा से अगर किसी जन्म में हमें ब्रज की बात मिले तो ये हमारे जीवन को धन्य कर देगी। आप सभी लोग हमें कृपा करें। हमें अगर फिर से जन्म मिलती है तो किसी जन्म में कभी भी अगर ब्रज में वास मिलता है तो कृपा करके आप अपने लाडली जी से, अपने श्याम सुंदर से प्रार्थना करके ये आशीर्वाद हमें जरूर दीजिए। और अगर हम फिर से कभी ये मानव जन्म पाए तो हम किसी राधा रमन घर में आकर के हम अपने गुणत्व नाम भजनिकाय गौराधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम ये नाम का जाते हैं और इसी नाम को करते करते हमारे जीवन चले जाए। यही आप सबके चरण कमलों पर प्रार्थना है। और आइए अब हम थोड़ा कीर्तन का आस्वादन लेते हैं हमारे कीर्तन सम्राट जी के पास से। हाँ, तो आप सभी लोगों अभी थोड़ा कीर्तन का आस्वादन करें। जय जय श्री राधे श्याम। श्री लाडली जी की कृपा से मेरे राधा रानी बांके बिहारी के पावन सत्संग आप लोगों ने श्रवण किया। मेरी लाडली जी गोविंद की हरि चर्चा आप लोगों ने श्रवण किया। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। क्योंकि बिना राम की कृपा से सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब तक मेरे गोविंद ठाकुर कृपा नहीं करते हैं, एक घड़ी आधी में पुनि आए, तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि अपराध है। भगवान की कथा का समय नहीं है तो भगवान के सत्संग का है, भगवान के संतों के दर्शन है। तो हमारे बीच महाराज श्री विराजमान है। आप उनके द्वारा दो शब्द वाणी के द्वारा संकीर्तन के रूप में आप करेंगे। इस बार भगवान की सुंदर आरती, आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे। श्री राधे महाराज श्री। हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 राधा
नाम से लिया जाइए। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंजगली में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे बस्ती तट में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की राजी सरकार की आज के आनंद की वृंदावन सरकार की नंद आनंद महोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम।